हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा। जय श्री राम। जय बजरंग बली। नमस्कार आप सभी के अपने चैनल रिंके स्टोरीज पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत कर्मांक की ओर। तो आज का हम बात करने जा रहे हैं ऐसे गुड विषय पर जो कि कभी न कभी आपके मन में भी प्रश्न उठा होगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ईश्वर समय पर परीक्षा लेते रहते हैं, पर आप अपने अंतर्मन में एक बात सोच कर देखिए, जीवन में एक बार आपके ऐसा समय अवश्य आया होगा जब आपको लगा होगा कि चाहे जीवन में कितना प्रयास कर लो, लेकिन जीवन का जो अंतकार उसे समय आपको प्रतीत हो रहा होता है, उसे उसी अंधकार में यह समझ नहीं प्रकाश का कोई नामो निशान नहीं दिखता। ऐसी स्थिति में हमें कैसे अपने आप को संभालना चाहिए। श्री महाराज जी इस पर क्या प्रकाश डालते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं कि जो अनन्य भक्ति अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट पर, अपने गुरुजनों पर परम विश्वास रखते हैं, ऐसे भक्ति को जीवन में असफलता मिलना तो तय ही होता है। साथ साथ में ऐसा अनन्य भक्त जो अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है, वह अपने इष्ट, अपने गुरुजनों के सबसे नज़दीक हो जाता है। तो बात कर लेते हैं कि जीवन में जब ऐसा समय आ जाए कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिख रहा हो और भी हाथ बढ़ाए वहाँ पर असफलता ही देखने को मिल रही हो, किस और जैन की दिशा में बढ़े, किस मार्ग पर चलें, यह समझ नहीं आ रहा होता, तो उस समय आपको कैसे अपने अंतर्मंत्र को, अपने विचारों को, अपने जीवन को संभालना चाहिए। अब देखिए, महाराज जी कहते हैं कि विश्वास अटल करो। अब होता क्या है कि देखिए कि कृपा के सागर जब भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं तो इससे पहले उसका सब कुछ हरण कर लेते हैं, क्योंकि ईश्वर की जो परीक्षा होती है तो आप सोच कर भी नहीं सकते कि कष्ट आते हैं जीवन में। आप कृपा ईश्वर करते हैं तो पर परीक्षा भी बहुत लेते हैं। इसमें भक्तों को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, वे मन को तो संभालना चाहिए और आंसुओं को उस समय हमें रोकना चाहिए, क्योंकि देखिए ईश्वर क्या चाहते हैं। ईश्वर जब आपकी परीक्षा लेते हैं वह इसीलिए फर्क करते हैं कि मेरा यह भक्त कितना मुझ पर विश्वास करता है। और जब बात विश्वास की है और आपको यह पता है कि आपके इष्ट जिन पर अपने भरोसा किया है वह आपको कभी डूबने नहीं देंगे, तो आपका मन तो पहले स्थिर होना ही चाहिए, क्योंकि जिसका मन शिथिल पद पर जाता है, ऐसे विल मन को संभालने के लिए ही ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं। तो यह एक दूसरे के पूरक हैं, तो आपको फिर टूटना क्यों है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर टूट जाते हैं। एक और आप यह कहते हैं कि ईश्वर पर मुझे पूर्ण विश्वास है, ईश्वर पर मेरा भरोसा अटल है, मैं जिस भी गुरु को मानता हूँ, मैं जिस भी ईश्वर को मानता हूँ, वो मुझे कभी हारने नहीं देंगे, उनका हाथ कभी मेरे सर से उठेगा नहीं। तो फिर कैसे हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। देखिए स्थितियाँ कैसे भी आ जाएं, आप स्थितियों पर नज़र मत डालें। सबसे पहले बात मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो भी मौजूदा हालात उसी समय चल रहे होते हैं, आप केवल और केवल हालातों के चलते जीवन में निर्णय लेकर अपने विचार बना लेते हैं कि ईश्वर मेरे साथ गलत कर रहे हैं, यह तो परिस्थितियाँ चल रही हैं, यह प्रभावी नहीं है, यह जीवन भर आपके साथ नहीं रहने वाली हैं। आप तो यूं भी सोच सकते हैं कि जब मेरा जीवन सुख में चल रहा है, तो जब उसे सुख में जीवन का अंत हो गया और अब बड़ा समय आ गया है, तो जब वह सुख में समय नहीं टिका तो यह बड़ा बुरा समय भी क्यों टिकेगा। क्योंकि देखिए परिवर्तन जीवन का नाम है, आपको यह सदैव समझना चाहिए। इस बात पर आपको गौर करना चाहिए कि परिवर्तन तो होगा ही होगा, दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे। ईश्वर के आप चाहे कितना करीब हो जाइए, ये काम नहीं टूटेगा। इसी को तो माया कहा गया है।
माया का बंधन इसी का कहा जाता है कि आपका मन आपकी स्थिति और आपकी परिस्थितियों से अच्छा या बड़ा बुरा होने लगता है। जो योगी जन होते हैं उनका हृदय समाज रहता है। उन्हें ना खुशी से मतलब है ना गम से मतलब है। जीवन में ना तो बुरे अनुभवों से कोई मतलब है ना अच्छे अनुभवों से कोई मतलब है। एक समाज एक दृष्टि से देखते हैं और इसी को सही में इनमें ज्ञान कहा जाता है। तो इसको अभ्यास करते रहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जीवन में अगर वो बुरा समय आ गया तो उसके हिसाब से जीवन भर का निर्णय ले लिया, अच्छा समय आ गया तो उसके हिसाब से निर्णय ले लिया। आप अपनी बुद्धि को यूँ तैयार करें कि निर्णय जब भी लेने तो अपनी स्थिति पर के अनुसार ना लेने पड़े, निर्णय अपने विवेक से लेने पड़े, क्योंकि अंतर्मन में ईश्वर का वास होता है। और महाराज जी यही तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग इस भौतिक संसार को अपना मन से चल रहे हैं वही इस दुख सुख के कम में फास्ट है। मोक्ष इस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो इसे मुक्त है। वह मुक्त तो नहीं हुआ जा सकता, लेकिन क्योंकि यह बहुत ही संसार है। हमारे कुछ पारिवारिक दायित्व भी हैं और यह बात महाराज जी से बेहतर और कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि महाराज जी ने अपने जीवन को इसी प्रकार से सार्थक किया है। महाराज जी स्वयं ग्रह में हुए थे। वे भी एक ऐसे उच्च कोटि के संत हुए जिन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया और अन्य लोगों को यह सिखाया कि कोई ज़रूरी नहीं कि संन्यास लेकर ही आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थियों में रहते हुए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। यह केवल बुद्धि का वेद है। हम लोग बुद्धि का वेद नहीं समझ पाते हैं और हम यह समझना लग जाते हैं कि केवल एक ही मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का, जबकि ऐसा नहीं है। जिसकी बुद्धि सार्थक है, जो जागृत अवस्था में है, जागृत का आशय यहाँ पर है। जो लोग यहाँ समझते हैं कि ये संसार तो बहुत ही है, क्षण भंगुर है, संसार जो है वो छूटेगा, सभी से छूटेगा और हमारा जो जीवन है वे किसी उद्देश्य के लिए हुआ है। तो ऐसे लोगों को जो अपने दिमाग में एक बार भी यही सोच लेते हैं कि मेरा इस जीवन का सही उद्देश्य क्या होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति जागृत अवस्था में हैं। इसी संसारिक जीवन में रहते हुए भी उनका मन एक संत की बातें सोचता है। तो सोचने वाले जो विचार हैं, अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं तो इस बात को भी सुनिश्चित कर लीजिए आज यह विचार आए हैं। धीरे धीरे इन विचारों से आप अभ्यास करेंगे तो एक ना एक दिन वह भी अवश्य आएगा जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी कि सही में जीवन का अर्थ क्या है। तो इसीलिए खाने का अर्थ सही है कि जीवन में जब भी अहंकार आ जाए, जब भी ऐसा लगे कि सब कुछ टूट रहा है, छूट रहा है, सब कुछ जीवन में छूट रहा है, जीवन ऐसे मोड़ पर आ गया है कि क्या करे क्या ना करे, इस समय आप ईश्वर के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, क्योंकि इस वक्त कोई और नहीं, स्वयं आपके इष्ट आपकी परीक्षा ले रहे हैं। क्या आप कभी चाहेंगे कि आपके सबसे करीब परमेश्वर यदि आपसे कुछ मांगे, आपको कुछ सिखाए, तो क्या आप सीखना नहीं चाहेंगे? परीक्षा का शारीरिक जो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, जीवन के सही में देना चाहते हैं कि अब तक सुख में आप जी रहे थे, सही में यह भी जीवन नहीं है, अभी भी दुख की स्थिति में हो, सही में यह जीवन नहीं है। आपको तो इससे मुक्त होना ही है। एक ना एक दिन आपको इस जीवन से मुक्त होना ही पड़ेगा। और कब तक ऐसे इस चक्कर में भटकोगे? कभी आप अमीर बन जाते हो, कभी आप गरीब बन जाते हो, कभी ज्ञानवान बन जाते हो, कभी मूर्ख बन जाते हो। यह कृपा तोड़ना नहीं चाहते ईश्वर, यही सिखाना चाहते हैं जब भी आपको कष्ट देते हैं। वरना कौन माता पिता चाहेंगे कि वह अपने औलाद को, अपने बच्चों को दुख प्रदान करे? तो परमेश्वर आपके लिए बड़ा कैसे सोच सकते हैं? तो इसीलिए इस बाहरी संस्कार में जीना छोड़िए।
मन में झांक कर देखे कि दुनिया कुछ और ही नहीं, ये संसार कुछ और है। जैसा महाराज जी कहते हैं कि ये संसार संसार एकदम है, तो यह वह ब्रह्मा यही है कि इसमें, इस बंधन में, इस माया ने ऐसा बंध दिया है कि हमारे आंखों पर पर्दा पड़ गया है और हम इसे ही अपना जीवन समझ रहे हैं। तो इससे ऊपर उठिए, ईश्वर को जानने का प्रयास करिए, महाराज जी के सानिध्य में आ जाइए। सब कुछ एक ना एक दिन महाराज जी आपको अवगत कराएंगे, सब कुछ प्रदान करेंगे। और एक बात जो इस कर्मांक की सबसे बेहतर बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसने गुरु की उंगली थाम कर चलना सीख लिया तो गुरु उसको उस मार्ग पर ले जाएंगे जिस पर भवसागर से, इस भौतिक संसार से है, और लेकर जाएंगे उसे सुखमय मोक्ष के स्थान पर, जहाँ पर आपको होना चाहिए। तो यहाँ था आज का अद्भुत कर्मांक। आशा करते हैं इस कर्मांक से अवश्य ही आप कुछ महत्वपूर्ण सीख पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा और हम प्रार्थना करते हैं कि आप और आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ होंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।